48 नंबर गाथा की व्याख्या है। जैसा कि पिछली गाथा में बताया था, सम्यक दर्शन की मुख्यता है, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन मुख्य है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ निकालनी जाए तो वृक्ष कोई फल को देने वाला नहीं होता है। गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में से ब्रेक कलर कर दिए जाए तो गाड़ी की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। वैसे ही जीवन मनुष्य जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, और वह श्रद्धा और सम्यक दर्शन से रहेंगे तो वह मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। सम्यक की हानि कैसे है, इस बात की व्याख्या को अगली गाथा में आकर वो बता रहे हैं। ऊपर पुलिंगी पुरानी कुबर कुसीले कुदंसन कुरु सत्थे कोई मिलते संवी अभी असंसन सम्मानी होई नियम। आचार्य बाबा कहते हैं कोतपर मतलब कोतपर, पुलिंगी मतलब पुलिंगी, मिथ्या को धारण करने वाले, पुरानी पुरानी मतलब मिथ्या ज्ञानी, कुबर कुबर मतलब कुव्रत, कुसीले मतलब कुसील मिथ्याशील, कुदंसन मतलब मिथ्या दर्शन, कुसत्थि मतलब कुशास्त्र, कुड़ी मिट्टी मतलब मिथ्या निमित्तों में, थुई संतुई थुई मतलब स्तुति और संतुई मतलब संस्तुति, तथा प्रशंसा मतलब प्रशंसा करने से, नियमम मतलब नियम से, सम्मानी होई मतलब सम्यक की हानि होती है। संसार में संसारी प्राणी सम्यक की हानि कैसे करता है? इस प्रकार से व्यक्ति का सम्यक तो नष्ट हो जाता है कुतर्क करने से, खोटा तर्क करने से। व्यक्ति का सम्यक तो नष्ट हो जाता है क्योंकि कुतर्क करने से हिंसा होती है, बहुत हिंसा। जैसे रात्रि के समय में धरती पर जमीन पर 5 जगह पर अग्नि जला देना और उस अग्नि के बीच में बैठकर तप करना, और वो लकड़ियों को प्रज्वलित किया है बिना सोचे लकड़ी जलाई आदि कैसे उपयोग करना, उस पंचाग्नि तप कहा जाता है उसको। पंचाग्नि के मध्य में बैठकर अग्नि की लपटों से होने वाली वेदना को सहन करना और महीने महीने तक एक पैर के बल खड़े रहना, रात्रि में खाना कर्मूल का भक्षण करना, बिना चना हुआ पानी पीना, हिमालयों की गुफाओं में गंगाओं में बापा रहने साधना करना, शरीर पर भस्म लगा लेना, भांग पीना, गांजा पीना, चिलम आदि पीना, नशा करना, ये सब मिथ्यात्व के कारण है। जिन खोटे भेष को धारण करके जो तप करते हैं वो कुतर्क कहलाते हैं। ऐसे दिशा में लोग कहते हैं तो उपवास कर रहा हूं, मेरा उपवास है। क्या का उपवास है? रोटी का उपवास है। किसका उपवास? बस रोटी का उपवास, रोटी नहीं खानी बस, बाकी तो सब चलेगा। केले की जब चलेगी, आलू की जब चलेगी, जूस चलेगा, दूध चलेगा, मीठा चलेगा, मूंगफली चलेगी, और जो फरारी आटा है सिंगाड़े चलेगी, कुट्टू का आटा चलेगा। हमारा तो उपवास है। सुबह भी खा लो, दोपहर को भी खा लो, शाम को भी खा लो, और नहीं चले तो रात को भी खा लो, कोई बात नहीं। हमारा तो उपवास है। उपवास चल रहा हमारा, पानी को 2 बार तक 4 बार तक 6 बार पी सकती है, हमारा तो उपवास है। क्या है? उपवास है। ऐसे ऐसे उपवास होते हैं, ऐसे ऐसे उपवास जो बाहर से दिखाई हो मेरा बहुत उपवास चल रहा है, चेहरा ऐसा बना देंगे जैसे 10 दिन से खाने नहीं खाया हो, ऐसा कर लेंगे और कहेंगे हमारा तो उपवास है। खोटा तप कुतर्क कहलाता है जो, और कुतर्क जो किया जाता है वो मिथ्या मान्यताओं को लेकर और मिथ्या दृष्टि ही करता है। ईगो और पांडव के सुख की कामना करता है, मुझे इन लोगों को सुख मिले और पांडव को भी सुख मिले, ऐसी कामना के साथ किया गया था। मेरे घर में धन संपत्ति बढ़े, मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए, क्या तप है? सुबह से शाम तक भूखी रहो और पति
कितना अच्छा था। खोटा था खोटा, इसको कहते हैं खोटा। बताओ एक 12 घंटे भूखे रहने से तुम्हारे पति की उम्र भी हो जाएगी। अब आने वाला है, सब करते हैं, सब करते हैं। उन्हीं को देखा देखी जेठ महिलाएं भी करने लगी। बताओ एक व्रत करने से अपने पति की उम्र बढ़ाई जा सकती है। मैंने कहा एक बार मैंने कहा भैया 12 घंटे भूखे रहने से तुम्हारे पति की उम्र बढ़ सकती है, मैं तो रोज 30 घंटे भूखे रहता हूँ, तो मेरी उम्र तो दुगनी होगी। मैं तो केवल 1 घंटे भोजन करता हूँ, बाकी 1 घंटे तो कुछ नहीं रहता, 1 घंटे तो भूखे रहता हूँ, तो मेरी उम्र तो दुगनी होगी। अगर भूखे रहने से उम्र बढ़ती होगी तो ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं, ये खोटे तब कहलाते हैं, तो तब कहलाते हैं। बच्चे के लिए उपवास करना, पति के लिए उपवास करना, पिता के लिए उपवास करना, पत्नी के लिए उपवास नहीं करना कि पत्नी की रक्षा करने के लिए पति को उपवास करना पड़े, ऐसा तो कहीं नहीं है। सारे उपवास महिला को करना होता है क्या? पुरुषों को उपवास नहीं करना होता। जहां देखो वो महिला को उठा देते बोले उपवास करो उपवास करो, मतलब पुरुष के लिए कोई उपवास ही नहीं है, साधन ही नहीं है। भैया महिला मोक्ष नहीं जाएगी, पुरुष मोक्ष जाएगा, तब तक पुरुषों को करना चाहिए, उपवास तो पुरुषों को करना चाहिए। अपनी भावना को जब सुपर करना, अच्छा करना, उत्तम नमन कर जाना, उत्तम करोगे मिथ्या में जाके मिथ्या वृत्ति बनकर संसार भ्रमण ही करना पड़ेगा। ऐसे मिथ्या में रहकर जो खोटे सब करते हैं, पैसे आदि की लोभ में आकर के कांटों पर चलना, कांटों पर सोना, अंगारों पर चलना, अपनी जिह्वा आदि अंगों को छेद लेना, होने वाले शरीर की वेदना को सहन कर लेना, इत्यादि रूप से जो बाल उत्पन्न कहलाते हैं, वे सब समय पूर्वी तत्व को दूषित करने वाले होते हैं। इसी प्रकार कुली की एक यथाजात दिगंबर रूप को छोड़कर मन चाहा रूप धारण करना, अन्य मत को पोषण करना, जटाओं को धारण करना, आदरिंग आंखें नग्न रहकर ऐसा भेष बना लेना, दाढ़ी मूंछों को बढ़ा लेना, बबूल को पोत लेना, आदि आदि विभिन्न भेष बना लेना, पीले रंग की लाल रंग की वस्त्रों को धारण करके अपने आप को संत महात्मा में भस्म लगाना, इस प्रकार कई प्रकार के मनुष्य जो अपने मन के अनुरूप भेष धारण करते हैं, वे मिथ्या ज्ञान को धारण करते हैं और मिथ्या धारण करके इंद्रिय जन विषय वासनाओं में ही लीन रहते हैं। और इनमें लीन रहते करते क्या है? विकटाओं में तल्लीन होते हैं। विकटा राजकथा, भोजन कथा, क्रोध कथा, स्त्री कथा, भोजन करके आ गए, उसकी बाद गुणगान गाना, उसी की कहानी में लगे हुए हैं, उसी की कहानी कर रहा है। अरे यार वो चीज बहुत अच्छी थी, और इस सब्जी में तो बड़ा आनंद आ गया, और ये मीठा तो आप खाई नहीं, उसी की गाना गा रहा है, पेट भर गया है, अब कोई मतलब नहीं है। पेट भरने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन के सामने रख दिए जाए तो व्यंजन को बेकार करते हैं, इस व्यंजन का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर पेट भर गया तो, और यदि पेट खाली है, भूखे हो, और भूखे पेट में अगर भूखी रोटी नमक के साथ रख दी जाए तो वो भी ऐसी लगती है, मिल जाए तो जल्दी से खा जाए, है ना। भूखी रोटी भी बड़ी आनंदित करने वाली होती है, 56 प्रकार के व्यंजन भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए भूख लगी है, गड्ढा भरना है, पेट भरो और भगवान की करो, पेट पूजा करो, भगवान की पूजा करो, बस इतने ही काम करना है। दाल रोटी खाओ और फिर रोटी गाओ, बस यही सूत्र अपना लिया तो जीवन में सुखी है। और वो कहते ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कहानी क्या जा रहा है उसकी? भोजन कथा, रात कथा, इसकी सरकार होगी, इसकी जगह कौन जीत गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इतनी सीटें किसकी है, इतनी सीटें किसकी है, उसी की चर्चा में लगी, टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। ये सब विकथाएं चला के विकथाओं में लीन रहते हैं, ऐसा भी। और तीसरा बताया कुवय, कुवय मतलब व्रत, खोटे व्रत, खोटे व्रतों को धारण करना, बिना चने जल से स्नान करना, रात्रि में भोजन करना, मन चाहे उपवास करना, इसी प्रकार अनेक प्रकार के कुव्रत होते हैं, उनको खोटे व्रत को करना और खोटी चाल रखना, उनको करके खोटी चाल रखना, मुझे ऐसा मिल जाए भैया जिसे धारण करने से
प्राणी अनेक प्रकार के निरंतर पाप करता है, जब एक धर्म का भक्षण करता है। जमीन का सेवन करते हैं, उपवास के दिन सकरकंदी का हलवा खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, उपवास कर रहे होते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं। साबूदाना जानते हैं, सफेद दाना में छोटा होता है, सकरकंदी से बनता है। जमीन पहला दोस्त जमीन, उसके बाद उसको सड़ाकर बनाया जाता है। जब तक वो सड़ेगा तब तक साबूदाना का खाना नहीं बन सकता है, उसको सड़ा के ही बनाया जाता है। इस प्रकार दिन में कुछ नहीं खाता है, ऐसे भी सब करने वाले हैं कि दिन भर तो भूखे रहे और रात में सब कुछ खाना। ऐसे भूखे विकारों को परिणाम में खोटा ही मिलता है, खोटा मन करता है, खोटे परिणाम करता है और खोटे कर्मों को बांधकर खोटी गति को ही प्राप्त करता है। खोटे फल को प्राप्त करता है, खोटी गति को प्राप्त करता है। ऐसा मिथ्या वृत्ति जीव है और उसी पर स्त्री, कुमारी, विधवा, वेश्या, नवयुवकों ने स्त्रियों के साथ दुराचार करना, विषय भोग करना, मनचाही चेष्टा करना, भोगों की लालसा रखना, इस प्रकार कुशील धारण करने वाले अपने सम्यक रूपी रत्न को खो बैठते हैं। कुसत्ते मतलब मिथ्या शास्त्र, मिथ्या दर्शन और मिथ्या वृत्ति के द्वारा लिखे गए शास्त्र कुशास्त्र कहलाते हैं। जिन शास्त्रों में मिथ्यात्व का पोषण की पूर्ति की गई हो, सत्य दर्शन करने की प्रेरणा दी गई हो, जिस शास्त्रों में हिंसा करने की, बलि देने की और जीवों को मारने की प्रेरणा दी गई हो, उन शास्त्रों को कुशास्त्र कहा जाता है। इनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इन सब से सम्यक का विनाश होता है। ये सब सम्यक विनाश के कारण बनते हैं। कुनिमित्त, इस सबका निमित्त मिलने पर, कारण मिलने पर उनका पोषण करना और उनका अनुकरण करना, अनुकरण करके उसमें आनंद मानना, अपने आत्म धर्म और आत्म स्वभाव को भूल करके करना संतुई मतलब स्तुति करना, अपना आत्म कल्याण भूलकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, संस्तुति करना, गुणगान करना, गीत गाना, अच्छा बोलना, प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करना, देवदार उनकी साथ रहना या उनके पोती प्राणों को बढ़कर हिंसा आदि या विषय सेवन आदि में पुष्टि होने पर उनकी प्रशंसा करना, ये सब सम्यक नष्ट करने के कारण है। यदि अपने सम्यक को सुरक्षित रखना है तो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों से दूर रहना चाहिए। सम्यक वृत्ति जी इनसे दूर रहता है और अपनी श्रद्धा को मजबूत रखता है। सम्यक वृत्ति भय नहीं करता है, इस कारण से सम्यक वृत्ति को भय नहीं होता। व्यक्ति चार कारणों के कारण मिथ्यात्व में जाता है, कुदेव, कुशास्त्र, गुरु को नमस्कार करता है। चार कारण कौन से हैं? भय, आशा, इसलिए लोग भाग चले, बस ये चार कारण हैं। भय, आशा, इसलिए और लोभ, इन चार कारणों के कारण व्यक्ति मिथ्यात्व में जाता है। किसी ने कह दिया अगर तुम कहानी करना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, फिर देखो व्यक्ति न करने चला जाएगा। थोड़ी सी कोई घटना घट जाए उसके बाद मिथ्यात्व में चला जाएगा। कोई घाटी चल रहा है घाटी से और गाड़ी चलते समय घाटी में एक छोटा सा कोई मंदिर पड़ गया, एक पेड़ मिल गया, उस पेड़ में एक पत्थर लगा हुआ था जिसमें नारंगी कलर का रंग लगा हुआ था और वहां से आप निकले और वहां पर आप गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा पाए और आगे थोड़े गए और जाके किसी से टकरा गए। बोले देखो वहां हमने नमस्कार नहीं किया था ना, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मतलब हॉर्न बजाने से एक्सीडेंट हो जाएगा। देखी गाड़ी चलाते सावधानी करते एक्सीडेंट होता क्यों? सब मिथ्या मान्यताएं हैं। और ये मिथ्या मान्यता एक बार मन कर रहे तो फिर उनके अंदर रहा नहीं जाता। ऐसा करो वैसा करो, पितृ भोजन कराओ, उनको कपड़े निकालो, ये करो, सब मिथ्या मान्यताएं हैं। एक बार मानना शुरू करेगी तो फिर जीवन में मानते रहोगे। आपके द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वो मानना शुरू हो जाएगी। सोचो अपने परिवार जन जो
चुके हैं, दूसरी गति में जा चुके हैं, एक गति में पहुंच गए, उनके कपड़े तो कमी है क्या? उनकी तो तुम्हारे क्या कपड़े होंगे, उनकी तो आलिशान सुंदर में होंगे, तुम अपने सस्ते पुराने से कपड़े उनके लिए निकालते हो, उनको कुछ होता ही क्या? बढ़िया खाना निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है उनके लिए। ये सब मिथ्या मान्यता है। लोग इसमें फंसकर मिथ्यात्व में जाके उनकी पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं। मिथ्यात्व में फंसकर व्यक्ति संसार में भ्रमण ही करता है। मिथ्या व्यक्ति भय से सहित होता है और सम्यक व्यक्ति भय से रहित होता है। मिथ्या व्यक्ति को डर होता है, मिथ्या व्यक्ति को भय लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। मिथ्या मान्यता बनती कैसे? एक बार घर में शादी थी तो खुशी का माहौल था, मिठाई का माहौल था, खूब सारी मिठाइयां आ रही थी, लोग आ रहे थे, मिठाइयां दे रहे थे, बहुत सारा माहौल ऐसा था, तो बहुत सारी मिठाइयां थी। तो शादी हो गई, बहू का आगमन होना था, बहू का आगमन चौखट से जैसे ही होना था तो एक बिल्ली भी बहुत परेशान कर रही थी, बिल्ली बहुत ऊपर नीचे घूम रही परेशान कर रही थी। तो जो बहू आ रही थी उसमें सासू मां ने कहा बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, मिट्टी को मिठाई को ढूंढा कर देगी, खराब कर देगी। तो उसने बिल्ली के ऊपर जैसे वो बिल्ली को नाप रही थी, उसने बिल्ली को एक डांट डलिया दी, दो चीज डलिया धर दिया। बहुत से देख लिया कि ऐसा होता है जब बहू सर्दी है तो बिल्ली को रखना होता है, बस मान्यता बना ली उसने। कालांतर में जब वो बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, उसकी शादी होनी थी, तो शादी में भी बिल्ली को बिल्ली मंगवाई गई, बिल्ली मंगवाई गई। और जब वो बिल्ली को नाप रही थी उसकी बहू, तुम्हें यहाँ ध्यान से जानना, बिल्ली को रख दिया। वही हमारी सासू माँ ने बताया, सासू माँ ने ऐसा कहा था कि ऐसा होता है उसके घर में सुख संपत्ति वृद्धि होती है। मिथ्या मान्यता है, एक बार कुछ हो जाए और उसको मिथ्या मान्यता बनाकर हम खरे जीवन में अपना लेते हैं और उसी को यथार्थ मानने लगते हैं। मानने अपने समय की रक्षा करना है, इन खोटे कामों से बचना चाहिए, खुशी से वर्णन करने वाले की प्रशंसा नहीं करना, खोटे लोगों को धारण नहीं करना, इन सब कारणों से समय छूट जाता है, मिथ्या होता है, जो अपार संसार का कारण बनता है, सारे संसार में भ्रमण कराता है, नरक गति की दुखों में प्रदान करने वाला होता है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आचार्य भगवान जिन से स्वामी ने आदि पुराण ग्रंथ में मिथ्यात्व का फल बताया है। क्या है मिथ्यात्व का फल? तो आदिनाथ का घी जिस समय महाबल की पर्याय में था, उस समय उनके 3 मंत्री थे, महामती, सम्मेलनमती और सतमती। 3 में से 2 को निगोड़ गए, महासती और सम्मेलनमती, पर 3 मिथ्यात्व के कारण से। तीसरा जो सतमती था वो नरक गति के दुखों को प्राप्त करता है, निगोड़ गए तो नरक गति को प्राप्त किया। इसलिए सदैव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक के गुण को हमें अपनाना चाहिए। ऐसा आदि पुराण में किया है, जो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का ऐसा फल बताया है, एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने में इतना दोष लगता है जितना सात गांव जलाने में दोष लगता है। 7 गांव जलाने में जितना दोष लगेगा उतना दोष एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने में लगता है। इसलिए जितने परिपक्व हो, अगर आप परिपक्व अक्सर ही जिज्ञासा रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें अन्य जगह देखने की दृष्टि से जा सकते हैं क्या? अगर आप परिपक्व हो तो जाओ, क्या कितना ही वैभव, कितना ही संपन्नता आप देख लो और कितना ही उनके चमत्कार देख लो, आपके हाथ ना जुड़े, इतने परिपक्व हो तो देखने में कोई बुराई नहीं है। सदगुरु स्वामी भी गए थे, लेकिन लड्डू तो खाए, नमस्कार नहीं किया, लड्डू खाए पर नमस्कार नहीं किया। ऐसी परिपक्वता, और फिर चमत्कार उनकी नमस्कार में ना कि चमत्कार को नमस्कार था, चमत्कार को नमस्कार नहीं था, नमस्कार में चमत्कार था। उन्होंने किन भावों से नमस्कार किया था? जब नमस्कार किया तो चमत्कार ऐसा हुआ कि जन्नत की प्रतिमा प्रकट हो गई, बनारस की घटना। तो मान लो हम नमस्कार ऐसे करें कि चमत्कार अपने आप हो जाए, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति अपने अंदर जगाएं कि चमत्कार अपने आप हो जाए। चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं होती,
किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से न राग है न किसी से द्वेष। आप इनकी पूजा भक्ति ऐसे करने आओ, इन्हें तुमसे राग नहीं है, पर नहीं आओ तो द्वेष नहीं है कि तुम्हारे तुम्हें घर को आए राग नहीं है, न राग है न द्वेष है। अगर राग नहीं होता तो ये हमारे भगवान है, राग नहीं होता तो भगवान है, भगवान तो हुए तो भी रागी है, न राग है न द्वेष है, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। महानुभाव सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो मिथ्यात्व का कष्ट है। आचार्य स्वामी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कष्ट है मिथ्यात्व। कहते हैं गागर में रखा है तब बुद्धि कुल अंगम कोई जहां मिच मपड़ो गीता दावाई सुमहंगम गई भंगम मिच्छत में हो करतम। चला तुम बोलेगी हो गई। यहाँ पर ये 48 नंबर गाना यहाँ पर दी है तब बुद्धि, अर्थात जहां तक जैसे तब बुद्धि मतलब शरीर में व्याधि कुष्ठ रोगी कुल अंगम अपनी मांस कोई मन कर देता है। जैसे शरीर में व्याप्त कुष्ठ रोगी अपने ही कुल का नाश कर देता है, तब मतलब उसी प्रकार मिच्छ मपड़ो मिथ्यात्व अपने दानाई सुगुण भंगम दान आदि उत्तम गुणों को भंग कर देता है, गई मंगम सुगति का नाश कर देता है। और मिच्छत में कटम मिथ्यात्व ऐसा ही कष्टदायी होता है। हमारे भाव भयानक संसार है, इस भयानक संसार में भटकाने वाले, संसार में गिराने वाले, गति गति में चक्कर लगाने वाला यदि कोई है तो केवल मिथ्यात्व है। मैं मिथ्यात्व ही तो संसार भ्रमण गया है, मिथ्यात्व के कारण ये जीव सदा दुख पाता है। जैसे जिस प्राणी को शरीर में यदि कोई व्याधि हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, उस कुष्ठ रोग से वह सदा परेशान रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर चित्तप्रभा हो जाता है, सदा कष्टमय होता है। कुल प्राणी अपने कुल का भंग करता है, अर्थात परंपरा से वह रोग अपनी संतान में भी होता है। संतान को नहीं होते खून खराबी के कारण, बस खून खराब होता है तभी तो ये रोग उत्पन्न होता है। तो खून खराबी के कारण रोग सबको अति कष्टदायी होगा। उसी प्रकार से मिथ्यात्व को समझना चाहिए। मिथ्यात्व भी हमारे एक भाव को नहीं भाव को नष्ट करता है। सुभाषित रत्नावली में लिखा है अपेक्षा अग्नि में जलकर मर जाना, जल में पुलिस करके मर जाना अच्छा है, अग्नि में जल जाना अच्छा है, विष का भक्षण कर लेना अच्छा है, सर्पणी का आलिंगन कर लेना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व का सेवन करना अच्छा नहीं है। अब ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। आपके सामने अवसर दे दिया जाए कि मिथ्यात्व का सेवन करो, बढ़िया सर्पणी के सामने चले जाओ, सर्पणी के सामने चले जाना, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। तो क्यों? कितनी प्रसन्नता मिली कि अग्नि में जलते या जल में मुझे करके मिथ्या भक्षण करके मरण करने से आत्मका नहीं होगा क्या? सत्य है क्या आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा? जबकि आत्महत्या करना तो जनाब के अनुसार है, सबसे बड़ा पाप है, ऐसा कहा गया। तो समाधान किया गया कि हाँ आपका कहना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जनाब में लिखा है कि आत्महत्या करना महापाप है। परम सत्य है कि अग्नि में जलना, जल में मरना, विष का भक्षण करना, सर्वणी का आलिंगन करना आत्महत्या के प्रभाया आत्मा का घात करना है और आत्मघाती महापापी जो अपनी आत्मा का घात करके वो महापापी हो जाता है। आत्महत्या करना जिनाकों में वर्जित है, परंतु ये किसलिए कहा? मिथ्यात्व का सेवन करना अच्छा नहीं है। मिथ्यात्व का सेवन करना
अच्छा नहीं है, इन सबसे बहुत बुरा है। तो फिर शंका की ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अग्नि को जल जाने से एक भाव बिगड़ेगा, जल में मर जाने से एक ही भाव समाप्त होगा, विष का भक्षण करने से एक ही भाव समाप्त होगा। अगर सर्वोपरि की बात चलेंगे तो एक ही भाव समाप्त होगा, और विज्ञान का सेवन कर लिया तो भाव बिगड़ेंगे, संसार में भटकेंगे। इसलिए विज्ञान का सेवन नहीं करना, इसलिए ऐसा व्याख्यान किया गया, इसका स्पष्टीकरण दिया गया कि जो प्राणी समय दर्शन को धारण करने वाला है या समय दर्शन से होता है। और कई कोई इस प्रकार से स्थिति अगर निर्मित हो जाए, आपके सामने ऐसी स्थिति वर्तित हो जाए जिससे समय दर्शन होने लग जाए, उस समय समय दर्शन की रक्षा के लिए ऐसा कथन किया गया। हर समय के लिए नहीं, बिना कारण से या कदाय आदेश में आकर के ऐसा काम करते हैं तो नियम से आत्महत्या का महापाप लगता है। और जिसने आत्महत्या की वो तो क्या अपने पूरे परिवार को, अपने कुटुंब को 6 महीने के लिए धर्म से वंचित कर गया। 6 महीने धर्म नहीं कर सकता अपना परिवार, ना उसके पूजे पाठ कर सकता है, ना धर्म कर सकता है, इन सबसे दूर रहना पड़ेगा उसे। ये आगम का वचन है, इसलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ज्ञान होना चाहिए। बाली और सती 2 भाई थे। बाली ने मां की यहाँ से नियम लिया कि हम देव शास्त्रों के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प किया था। परंतु रावण ने एक बार बाली को समाचार भेजा, या तो तुम हमको नमस्कार करो या फिर अपनी बहन हमको दो। तब बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा, रावण का ऐसा समाचार आया है, मेरा तो नियम है कि मैं 1 साल के बिना किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, रावण को बहन भी नहीं दूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा, रावण को अपनी बहन भी नहीं दूंगा। मैं तो चला दीक्षा धारण करने, मैं तो अब दीक्षा धारण करूंगा, बात प्रश्न को अपनाऊंगा, तुमको दोनों में से जो अच्छा लगे बंद करो, मैं तो दीक्षा धारण करूंगा। सम्यक की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, परंतु उसने सम्यक को नष्ट नहीं किया। राजपाट छोड़ दिया, परिवार जन छोड़ दिया, लेकिन सम्यक को नष्ट नहीं किया। सम्यक की रक्षा के लिए प्राणी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सीमित संयम और संयम ये परमात्मा के आभूषण कहलाते हैं, गहरी कहलाती है। सम्यक धरती की संपदा है, सम्यक धरती का खजाना है, इसलिए उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। मिथ्यात्व के कारण से जीव के उत्तम से उत्तम गुण भी नष्ट हो जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण से दान धर्म करने के भाव भी नहीं रहते हैं, पूजा करने के भाव नहीं होते हैं। व्यक्ति जब एक बार मिथ्यात्व में फंसता है तो मिथ्यात्व में देने को तैयार होता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्थान होंगे, ऐसे ऐसे स्थान के जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का दान आता है, जहाँ पर व्यक्ति लोग नोट नहीं गिन पाते हैं तो मशीनों को लगाना पड़ता है गिनने के लिए, मशीनें नोट गिनती है, और इतना दान आता है, तो दान का होता क्या है, कहाँ जाता है वो दान, क्या होता है वो दान का, किसी को नहीं पता कहाँ जाता है। व्यक्ति अंधाधुंध होकर दान करता है, समझता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। मिथ्यात्व कर्म की वजह से गुरु भी कुरु प्रतीत होते, सुदेव भी कुदेव जैसे भासते, जिन शास्त्र भी शास्त्र जैसे प्रतीत होते हैं तो शास्त्र भी। इसलिए मिथ्यात्व को महाकष्टदायी बताया गया है। समर्थ स्वामी ने सम्यक रक्षा के लिए देखिए क्या नमस्कार की, क्या स्वयं को सूर्य की रचना की, और स्वयं को सूर्य की रचना की तो चंद्र को भगवान प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं किया। जैसे ही स्तुति करते हुए चंद्र को नमन किया तो बनारस की नगरी है जहां पर ऐसा चमत्कार हुआ, ये सम्यक का चमत्कार है। मिथ्यात्व व्यक्ति को अंधा बना देता है, मिथ्यात्व कर्म की वजह से प्राणी धर्म को भूल जाता है, धर्म का स्वरूप क्या है जान के भूल जाता है, क्योंकि सम्यक कर्म के अभाव होने पर समस्त प्रयोग का अभाव हो जाता है। एक संवेदन को चला गया तो सब कुछ चला गया। मिथ्यात्व बहुत ही दुखदायी है, मिथ्यात्व पीड़ादायी है।
है, उत्तम जाति में जाने से रोकता है और पुण्य के कुल को तोड़ता है, मोक्ष मार्ग में मोड़ता है। ऐसा है मिथ्या करके जीव को समोसर में जाने की भाव नहीं होती, समोसर में प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर ही रहता रहता है, बाहर ही निर्भर करता रहता है। ऐसा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का सर्प जिसे एक बार कस लेता है वह फिर क्या जन्म जन्म तक अपने दुखों को ही भोगता है। हमारे आचार्य ने जनाब में प्रतिपादन किया है कि संयम के साथ नरक जाना अच्छा है, नरक जाना श्राप संयम के साथ नरक जाना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग के सुख को भोगना अच्छा नहीं है। अर्थात संयम के साथ दुख भोगना अच्छा है या मिथ्यात्व के साथ स्वर्गों के सुखों की संपदा भोगना अच्छा नहीं है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा कष्टदायी है, दुखदायी है, पाप करने का कारण है। इसलिए मिथ्यात्व का हमें सदा के लिए त्याग करना चाहिए और सम्यक को धारण करना चाहिए, श्रद्धा को जागृत करना चाहिए। हम जो भगवान की अर्चना करते हैं, आप सब जो भगवान की अर्चना कर रहे हैं, कर्म करें महामंगल था, अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए अर्चना कर रहे हैं। 148 कर्म प्रवृत्तियां उनकी अर्थ करा रहे हैं और साथ साथ उन 148 कर्म प्रवृत्तियों को छेड़ करके जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे, जो 8 गुणों को प्राप्त करेंगे, ऐसे 8 गुणों को प्राप्त करने के लिए 148 कर्म प्रवृत्तियों को नष्ट करना है। ऐसा विधान आप कर रहे हैं। मामला हमारे कि भगवान जो मेरी 148 कर्म प्रवृत्तियां हैं वो भी मेरी कर्म प्रवृत्तियां नष्ट हो जाए और जैसे बने वैसे हो जाए, जैसे बने वैसे कर्म प्रवृत्तियां नष्ट होना चाहिए। वो कर्म ही है जो संसार में भ्रमण करा रहे हैं। आप कर्मों में सबसे बड़ा कर्मों का राजा कोई है तो मोहिनी कर्म। आपका मोहिनी कर्म खत्म हो गया तो सब जो मोक्ष जाएगा निश्चित हो गया, मोक्ष जाएगा निश्चित। वो तो मोक्ष जाएगा नहीं जाएगा जिसका मोहिनी कर्म तय हो गया, और मोहिनी कर्म चेका हो जाएगा नहीं 10वें स्थान में। 10वें स्थान के अंत समय में मोहिनी कर्म का चय होता है, तब जाके जी 12वें स्थान में पहुंचता है और 12वें स्थान के अंत समय में 3 कर्मों का एक साथ चय करता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अनंत अवस्था बन जाती है। मोहिनी कर्म का क्षय करना बहुत जरूरी है। और मोहिनी कर्म की जो जड़ है कहां से शुरू होता है मोहिनी कर्म, वो केवल 2 से। मोहिनी कर्म की 2 संतान राम और द्वेष। ये राम द्वेष समाप्त हो गया तो समझो मोहिनी कर्म समाप्त करने के लिए आपने कदम बढ़ा दिया, कदम बढ़ गया। अगर राम द्वेष आपका खत्म हो गया, ये राम द्वेष ही तो है। मोहिनी कर्म की 2 संतान राम द्वेष और मोक्ष की 2 संतान ज्ञान दर्शन, ज्ञान का दृष्टा। मोक्ष जाना है, मोक्ष तक पहुंचना है तो ज्ञान का दृष्टा बन जाओ और संसार में जरूर मिलना है तो खूब राम द्वेष करो, जितना राम द्वेष कर सकते हो उतना राम द्वेष करो। अगर संसार में भ्रमण होना है तो चतुर्वेदी में अगर चतुर्वेदी का आनंद लेना चाहते हो, छठम काल देखना चाहते हो तो खूब राम द्वेष करना पड़ेगा। अगर छठम काल के अनुभव लेना चाहते हो तो आज से धर्म करना छोड़ देना। अगर छठम काल के अनुभव लेना चाहते हो जहां पर आदमी को कच्चा खाएगा, अग्नि का जहां पर लोभ हो जाएगा, आदमी कच्चा खाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, बस यही आपको देखने मिलेगा। अगर इस तरह का करना चाहते हो तो बिल्कुल मंदिर में आना, धर्म करना छोड़ देना, छठम काल देखने मिल जाएगा। जरूर जाओ छठम काल अनुभव मिलेगा छठम काल की। और नहीं देखना चाहते हो छठम काल सुन के ही अगर आपको डर लग जाए कि नहीं मुझे नहीं जाना तो फिर भगवान की भक्ति करने आ जाना। भगवान की भक्ति करना, जिन्हें भगवान की अर्चना पूजा करना, नियम से देख कर जाना जाओगे और दिन भक्ति का संबंध व्यक्ति नहीं बन गए तो साक्षात तीर्थंकर दर्शन विवेक क्षेत्र में करोगे, विजय क्षेत्र में जाकर दर्शन करोगे। आपने जब नदी से प्रदान किया वो यहाँ पर प्रदान किया, अगर आपने संबंध प्राप्त करके दिन गति प्राप्त कर ली तो निश्चित आप साक्षात नंदी गति में जाके भगवान की प्रतिमा की अर्चना करोगे निश्चित। इसलिए संबंध आपके लिए लाभकारी है और मिथ्यात्व कष्टकारी है। अब मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक को जागृत करके सम्यक संधान प्राप्त करके तेज साधनों की आराधना करें, कर्म का निदान करके कर्मों की निर्जर करने की भावना आए कि हम भी कर्मों की निर्जर करने के लिए
संयम को धारण करके कर्मों की निष्ठा करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु कृष्ण भगवान की। ये ज्ञान से सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा नित्य हो हे जिन्नानी